हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। और जैसा कि हर बार की तरह मैं आपके सामने हाजिर हूँ बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और अपना पहला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही ऑप्शंस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 पीएफ। जी फ्रेंड्स, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? अपन को बताना है 16 पीएफ का मापन किसके मापन हेतु किया जाता है, किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही ऑप्शंस। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालानुक्रमिक आयु से व्यतिक्रमी संबंध। जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्ने निम्न में से किसके संबंधित हैं? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है मैग्ने निम्न में से किसके संबंधित है। प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसको बनाना है मैग्ने। जी, मैग्ने निम्न में से किसके संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने, अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिगम का श्रेणी क्रम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन अपना निगेटिव है, इसको ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, वो ऑप्शन आपको टिक करना है। ऑप्शन आपके सामने है, मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मितव्ययिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? आपको बताना है उत्सुकता परीक्षण है वो निम्न में से किसका घटक है। जी फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि या बुद्धि। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने के वक्र। जी फ्रेंड्स, सीखने के वक्र आपको बताना है कितने प्रकार के हैं। सॉरी, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि सीखने के वक्र या अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर आपको बताना है अधिगम के वक्र के बारे में ही क्वेश्चन आ गया है आपके सामने एक बार फिर से रिपीट होकर। तो सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, या सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। जी फ्रेंड्स, ऑप्शंस काफ़ी बड़े हैं, शायद आपको टाइम भी भरपूर मात्रा में मिल गया है और आपने सही आंसर भी लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अधिगम के वक्त हमको बताते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो कैसी हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ओनली ये केवल मॉडल पेपर लेकर आए हैं और मॉडल पेपर के हिसाब से ही अपन सॉल्व करेंगे, इसलिए डिटेल में नहीं बता सकते आपको, अपने पास समय कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावलोव ने सीखने की अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके दिया था। जी फ्रेंड्स, अपन को बताना है पावलोव ने जो सीखने का अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था वो किस पर उन्होंने शोध किया था या रिसर्च की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, खरगोश, चूहे, कुत्ते और बिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुत्ते पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है स्मरण करने की विधि। स्मरण करने की विधि आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन आपके सामने, मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर है, तो जैसा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खिसक गया।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन है जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। ऑप्शंस आपके सामने है। कौन सा वाद है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? जी फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको मिल चुके हैं और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सृजनशीलतावाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या भरना है। ऑप्शंस आपके सामने है, अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वीकार्यता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्ट लेविन के अनुसार, जी फ्रेंड्स, इनको कर्ट लेविन भी बोलते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगीत कहते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने है और आपको लगाने हैं सही ऑप्शंस। तो इसका सही ऑप्शन आपने लगा लिया होगा, बिल्कुल सही। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गतिशीलता कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? जी फ्रेंड्स, आप टीचर बनने वाले हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान किसका रखना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। जी फ्रेंड्स, थोड़े शब्द अटपटे होते हैं, बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट भी किया करें हमारे साथ। जी फ्रेंड्स, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि। जी फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि है उसकी क्षमता, योग्यता के बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस को पढ़कर आपको लगाना है सही ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो जैसे कि ऑप्शन है, सीखने की क्षमता है, अमूल चिंतन की योग्यता है, या तो ए या तो बी, ए या बी दोनों। तो अपन जाएंगे दोनों के साथ, यानी कि दोनों बातें ही बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है अभिवृत्ति संप्रत्यय है। ऑप्शन आपके सामने है, संज्ञापरक, क्रियापरक, संवेगात्मक या उपर्युक्त सभी। जी फ्रेंड्स, आंसर दें। तो इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया आपने, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जहां तक है ऐसे क्वेश्चनों को तो कोई भी गलत नहीं करता है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों में से भी सभी ने सही बिल्कुल आंसर लगाया होगा। तो इसका सही आंसर तो आंखें बंद करके आप लगाते हैं, ऑप्शन ए, किशोरावस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अलावा सभी मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं? बहुत ही घुमा के क्वेश्चन को पूछा है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो निश्चित रूप से काफी लोगों के गलत भी हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संबंध के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? जी फ्रेंड्स, हमको बताना है भूलने का सिद्धांत। ऑप्शन आपके सामने है, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या प्रतिच्छायित अवरोध। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतीपकारी अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में आए हुए हैं। ये यूपी टेट का पेपर है जो मैं आपको लगवा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चंस को आप नोट भी करते जाएं। यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको नोट करते जाएं, इसलिए नेक्स्ट टाइम पर जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल भी गलत ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है जो, बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको बताना है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार। ऑप्शन आपके सामने है कि उन्होंने किसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, शारीरिक गठन और सकल सूरत पर, या रचनात्मकता और मौलिकता पर, या फिर समायोजन और बुद्धि पर, या चिंतन और कल्पना पर।
जी फ्रेंड्स, तो बताएं। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा का सही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का क्या करते हैं। किससे अधिगम का क्या करते हैं? तर्क करते हैं, चिंतन, बोध, विवेक। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही छोटे छोटे ऑप्शन है और बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोध। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है अभिप्रेरणा के स्रोत जो आपके सामने हैं। ऑप्शन है आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। जी फ्रेंड्स, बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। कौन सा स्थान है जो सबसे ज़्यादा उत्तम है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके सामने है, खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका आंसर तो जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रायोगिक खेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना। तो अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, सेफर, हेडफील्ड, ड्राइवर और लेडल। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही देखने को मिले होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपने पढ़े हों, लेकिन ये आते हैं और आए हुए हैं। ये यूपी टेट का पेपर है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्राइवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली है जो बेहतर है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली है जो बेहतर है। सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व या अहस्तक्षेपी नेतृत्व या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है अभिप्रेरणा सिद्धांत, वो भी मैस्लो महोदय के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्निहित का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यकता का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? जी फ्रेंड्स, एक बार फिर से निगेटिव क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है स्मृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या अनुभूति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुभूति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, ये एक परिभाषा मान के चलते हैं अपन, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन ए है, सीखना, सीखना या फिर अधिगम। तो अधिगम अपन उसी को मानते हैं जो अपना व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को जो अभ्यास के कारण होते हैं। खैर, डिटेल में नहीं चलना है अपन को बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बुद्धि, अभिवृद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिवृत्ति। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर आते हैं हम आपके लिए। और आज पहुंच गए इस सीरीज के लास्ट प्रश्न पर। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक, सॉरी फ्रेंड्स, के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है मापक के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा लक्षण है जो मापक के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक।
और ये आज हमारी टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैधता। इसी के साथ आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। तो आपको बताना है कमेंट में ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।